इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। तहव्वुर राणा की रिमांड पर सुनवाई टल गई है। जी हां, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जून तक टाल दी है सुनवाई। तहव्वुर ने परिवार वालों से बात करने की अनुमति मांगी थी। 6 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में है तहव्वुर राणा। मुंबई 26/11 हमले के आतंकी आरोपी तहव्वुर राणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राणा की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में परिवार से बात करने की याचिका पर आज यानी कि 4 जून को सुनवाई होनी थी, जो कि फिलहाल 9 जून तक के लिए टल गई है। आपको बताते चले कि अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और एनआईए की टीम लगातार तहव्वुर राणा से पूछताछ भी कर रही है। तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई टल गई है और ये याचिका कोई पहली बार नहीं है, बल्कि जब से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करवाया गया है तब से लेकर आज तक तहव्वुर परिवार वालों से बात करने की याचिका कई बार पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर चुका है, बात करवाने की अपील कर चुका है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में कोई अपडेट नहीं, क्योंकि बार बार सुनवाई टल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। अली शरर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से क्राइम एडिटर हैं। अली, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछली बार जब आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आपने बताया कि किस तरीके से याचिका एक बार नहीं बल्कि कई बार दाखिल कर चुका है तहव्वुर राणा। इस बार भी उसकी याचिका पर सुनवाई हुई नहीं है, बल्कि सुनवाई टल गई है। देखिए, बिल्कुल पूजा, आपसे पहले भी कई बार पटियाला हाउस कोर्ट में जो तहव्वुर राणा आतंकी के अधिवक्ता हैं उन्होंने याचिकाएं दायर की हैं जो कि खारिज कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर जो दाखिल की गई है दोबारा से ये उसमें जिक्र किया गया है कि तहव्वुर राणा के परिवार वाले बेहद चिंतित हैं कि तहव्वुर राणा जिंदा भी है या नहीं। इसीलिए वो एक बार ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार से बात करना चाहता है, जिसको लेकर एनआईए ने कई बार इसमें आपत्ति जताई है। उसी के चलते आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई थी, जो कि अब 9 जून को होगी, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर 9 जून में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक जानकारी दे दी जाए कि तमाम दर्शकों को इस वक्त जो है वो कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में कोर्ट खुलेगा, स्पेशली जो बेंच बैठ रही है वही सुनवाई कर रही है, तो इसी के चलते ये भी माना जा रहा है कि 9 जून को भी उसकी सुनवाई चल सकती है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए पूरे मामले में ये निकल कर आ रहा है कि 9 जून को इस मामले में अगली सुनवाई अब देखने को मिलेगी या समझ में आएगा कि उस तारीख को क्या कुछ डिसाइड होता है। लेकिन तहव्वुर राणा की जो न्यायिक अभिरक्षा है एनआईए के पास वो 6 तारीख तक की है, तो क्या हमें 6 तारीख के आसपास न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाए जाने की खबर या फिर उस पर किसी तरह की कोई सुनवाई की भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या, क्योंकि आज 4 तारीख है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एनआईए ने 6 तारीख तक के लिए रिमांड ले रखी है। इसी के चलते तिहाड़ जेल में पूछताछ अभी भी तहव्वुर राणा से जारी है, क्योंकि अभी जो 22 अप्रैल में आतंकी हमला हुआ, आतंकी घटना घटी है पहलगांव में, उसी को लेकर की जो पूछताछ दोबारा से की गई थी इस पूरे मामले को लेकर के, और एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे थी, और शायद यही वजह है जो लगातार उसकी जो रिमांड है बढ़ाई जा रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाली 6 तारीख में एक बार फिर रिमांड याचिका बढ़ाई जा सकती है एनआईए की तरफ से, क्योंकि लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसमें कई सारे क्लू ऐसे मिले थे जिससे साफ तौर पर तार जुड़ते नजर आ रहे थे, क्योंकि 26/11 में भी ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था मुंबई में, जैसे कि पहलगांव में किया गया। तो इससे तार जोड़ के एनआईए की टीमें लगातार पूछताछ कर रही है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी याचिका पर सुनवाई टल जाए, और ये भी हो सकता है कि अभी जो 6 तारीख में रिमांड बढ़ा दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अली शरर जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने एनआईए की न्यायिक अभिरक्षा प्लस जिस तरीके से परिवार वालों से बात करने की बात कई बार तहव्वुर राणा कह चुका है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि उसे परिवार वालों से बात करनी है, लेकिन जांच एजेंसियां बार बार इस बात को कोड कर रही हैं कि तहव्वुर कोड वर्ड में कुछ ऐसी बातें साझा कर सकता है जो कि हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि देश के लिए भी
परेशानी का सबब बन सकती हैं। इस वजह से जो है बात नहीं करवाई जानी चाहिए। आपको बता दें 26/11 भाई कोई कुछ सुन नहीं रहा है यहाँ पे पंचायती